क्या आपका भी लीवर फैटी है? और फैटी लीवर जो है वो कौन से ग्रेड का है? इसकी भी कई तरह की ग्रेड होती है, ग्रेड 1 2 3 4 लाइक दिस। क्या आपका भी लीवर फैटी है? और लीवर जो फैटी है वो कौन से ग्रेड का है, ये पता आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लगेगा। इससे अलावा भी मैं 3 वीडियो दे चुका हूँ, मैं लिंक शो करवा दूंगा आई बटन पर। एक बार फिर से आप पूरा देखिए और समझे बारीकी से कि लीवर फैटी क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का है एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका लीवर निभाता है। इसे आप ध्यान से सुने। जब हमारी पूरी बॉडी में फैट जमा होने लगता है, चर्बी जमा होने लगती है, तब उस समय शरीर सही ढंग से चर्बी को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है, जिस कारण से आपका लीवर फैटी होता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात जो है, ये जिसके भी फैटी लीवर होते हैं उनके सभी के दिमाग में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी उठता है कि लीवर फैटी क्या है। दोस्तों, इसका जवाब है कि जब आप लोग मुंह के द्वारा कुछ खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं तो वो अच्छे तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मीन्स हजम नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसका जवाब है कि जो भी आप मुंह के द्वारा खाते हैं या फिर आप पीते हैं, उस खाने पीने का पचाने का काम जो है वो लीवर करता है। और कोई भी नॉर्मल व्यक्ति के लीवर में वसा की मात्रा सामान्य से अधिक होने लगती है तो वो फैटी लीवर कहलाता है। ये आप ध्यान रखें कि फैटी लीवर जो है वो दो तरह का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। ये दो तरह का फैटी लीवर होता है। इसके अलावा तो ग्रेड होती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों, अल्कोहलिक लीवर में या फिर नॉन अल्कोहलिक लीवर में भी फैट जमा होने लगता है और इस बीमारी का इलाज न करवाने पर भी आपका लीवर खत्म हो सकता है, बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, जिसे लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं। ये एक तरह का लीवर का कैंसर होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके ग्रेड के बारे में। आपने देखे ही होंगे अल्ट्रासाउंड में, अगर आप डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट है, लीवर फैटी में भी ग्रेड होती है, जैसे कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। इस तरह से इसकी ग्रेड होती है और इसकी कुल मिला के 4 ग्रेड होती है। अब मैं बात करता हूँ ग्रेड 1 के बारे में। ग्रेड 1 है सिंपल फैट डिपोजिशन। इसके अलावा इसका एक और नाम है स्टेटोसिस भी बोलते हैं। जिस टाइम ग्रेड 1 फैटी लीवर होता है उस टाइम आपको खाना पीना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है, आपको कभी कभी दस्त लग सकते हैं, उल्टियां भी आ सकती हैं, पेट में फुलाव हो सकता है, गैस बन सकती है, आपको दर्द भी हो सकता है। जब भी आपको ऐसे सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। सेकंड है दोस्तों नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसे NaSH भी बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों लीवर सेल डैमेज। ये तीसरी ग्रेड होती है दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आपको लीवर की धीरे धीरे सेल डैमेज होने लगती है, लीवर का आकार बढ़ता हुआ जाता है और लीवर में गांठें बनने स्टार्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, लीवर सेल डैमेज को फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। और फोर्थ स्टेज होती है लीवर सिरोसिस। ये काफी खतरनाक होती है लीवर स्टेज। इसमें लास्ट जो स्टेज होती है इसमें करीबन डेथ हो जाती है। इसमें खून की उल्टियां लगानी स्टार्ट हो जाती हैं, पोटी के प्रेशर के टाइम आपको खून की दस्त होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों लीवर सिरोसिस में आपको लीवर में काफी अत्यधिक मात्रा में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति मर भी जाता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये फोर्थ पॉइंट जो है ये लीवर का आखिरी पॉइंट होता है। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को लीवर सिरोसिस हो गया उसको 91% जो है वो चांसेस जो है वो कैंसर के हो जाते हैं। और कैंसर का आपको पता ही है कि ये खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अब जो क्वेश्चन उठता है आपके दिमाग में वो फैटी लीवर से बचा कैसे जाए, हमें क्या क्या खाना पीना चाहिए, हमें दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए, इसको भी आप आसान भाषा में समझे। वो चीज आप बिल्कुल भी ना खाएं जिसमें वसा हो, जैसे कि घी है, तली हुई चीजें हैं, तेल से बनी हुई चीजें हैं। और वो फूड भी बिल्कुल भी ना खाएं जिसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, जैसे कि व्हाइट ब्रेड है। और इसके अलावा दोस्तों आप अगर किसी का भी फैटी लीवर है, नॉर्मल हो या ग्रेड 4 पे हो या ग्रेड 3 हो या ग्रेड 2 हो या फिर ग्रेड 1 हो, कौन से भी ग्रेड में आपको नमक ज़्यादा नहीं लेना है।
क्योंकि नमक से भी आपको लीवर में कटाक्ष होता है, तो आप नमक का परहेज कीजिए। इसके अलावा दोस्तों लाल मीट से बचें, क्योंकि लाल मीट में सभी तरह की बीमारियां मौजूद है और ये बेहद ही खतरनाक है लीवर के लिए, इसलिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा दोस्तों आप लीवर को बिल्कुल बचाना चाहते हैं, आप इस बीमारी से बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, तो आप दवाइयों के साथ साथ मैं बताऊंगा आपको कि ये आप करेंगे तो बिल्कुल आप नेचुरल भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको दवाई तो लेनी ही होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शरीर के मामले में आप कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें ये बातें, जैसे कि आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, ताजा फल खाएं, वे का प्रोटीन इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों आप ग्रीन टी का ज्यादा यूज करें, क्योंकि ग्रीन टी से भी आपका फैट कम होता है, शरीर का भी फैट कम होएगा और लीवर में जो फैटी लीवर है उसका भी फैट डिक्रीज होगा, फैट कम होगा। इसके अलावा दोस्तों आप रूटीन में इन डाइटों को भी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट है, जैतून का तेल है, लहसुन है, अंगूर है। अगर आप ये डाइट में लेते हैं तो आपका लीवर फैटी बहुत कम होगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी कोई बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में शराब पीता है तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये आप अपनी ज़िंदगी के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, तो शराब से ज़रूर बचें, धूम्रपान से भी बचें। ये था दोस्तों फैटी लीवर के बचाव के लिए क्या करें और हमें डाइट के लिए क्या क्या खाना पीना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, अब आप अपनी डेली लाइफ में आप प्राणायाम या फिर योग भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसके अलावा आप 1 किलोमीटर तक हल्की फुल्की दौड़ भी लगा सकते हैं, इससे भी आपका फैटी लीवर जो है वो कम होगा। नेक्स्ट इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो की जानकारी देता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी कोई यूट्यूब से ट्रीटमेंट ले या फिर यूट्यूब से कोई भी जानकारी ले तो आप अपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इसकी सलाह लें। अगर दोस्तों किसी भी रोगी के अगर पीलिया की शिकायत है या फिर इसको ये समस्या काफी टाइम से हो रही है, ये ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में। या फिर आप इस ट्रीटमेंट की जानकारी जो है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको एक अच्छी सलाह दे दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं टेबलेट हेपामर्ज के बारे में। तो दोस्तों हेपामर्ज टेबलेट में जो साल्ट है एल ऑर्निथेन एल एस्प्राटेट होता है, यह साल्ट आपको 150 mg मिलेगा। इससे अलावा भी दोस्तों इसमें पेन कैरेटिन है 100 mg में। अगर मैं इसके यूज के बारे में बात करूं तो यह सबसे पहले फैटी लिवर में काम करता है। दूसरा है दोस्तों इसमें वो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी है, इसमें भी इसका यूज होता है। यह जो समस्या है यह एक तरह से दिमाग की बीमारी होती है जो कि लीवर संबंधित से ग्रस्त लोगों में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हेपामर्ज टेबलेट का उपयोग हेपेटाइटिस बी में भी होता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ टेबलेट यूडी-लिव के बारे में। दोस्तों इसकी भी एक एज डोज होती है, अगर आप 18 साल से अधिक आयु के हैं तो आप इसकी जो डोज है वो 300 mg में लीजिए। और इसका जो काम है दोस्तों यह आपके लीवर में एक्स्ट्रा फैट को हटा देती है। एक तरह से मैं बात करूं यह आपके लीवर को क्योर करने का काम करती है। अगर मैं साल्ट की बात करूं इसमें तो यूडी-लिव में साल्ट जो है वो उर्सोडॉक्सीकोलिक एसिड होता है और इसकी जो डोज है वो एक टाइम रहती है 300 mg की। इस तरह से इसकी डोज होती है। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर किसी व्यक्ति में लीवर की कमजोरी होती है, लीवर खराब होता है, तो उसमें अधिकांश लोगों में विटामिन डी की कमी मिलती है। तो मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों सबसे पहले आप टेस्ट करवाइए, उसके अनुसार ही आपको दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में आपको ये पता लगता है कि लीवर में समस्या आखिर कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, इसमें ही पता लगता है कि लीवर में आखिर समस्या है क्या, और समस्या है तो आखिर कितनी समस्या है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट शो भी करवा दूंगा, आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। ये एक तो है, ऊपर तो दिख रही है आपको सीरम बिलिरुबिन और नीचे दिख रहा है आपको सीरम प्रोटीन्स। बिलिरुबिन जो होता है दोस्तों ये पीलिया का आपको सिम्टम्स शो करवाता है कि आपको पीलिया कितना है, और जो नीचे सेकंड है सीरम प्रोटीन्स ये आपको शो करवाती है कि लीवर में इन्फेक्शन कितना है। इसलिए आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। वैसे आपको मेरी जानकारी के अनुसार आपको टेस्ट के आधार पर ही दवाई लेनी चाहिए। टेस्ट में आप सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल कीजिए, जिसमें CBC हो, जिसमें LFT हो, जिसमें विटामिन D3 हो। इस तरह से आप कंप्लीट चेकअप करवाइए। इससे अलावा भी आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं
कि फैटी लीवर कौन सा है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। इस तरह से आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों डॉक्टर को भी काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप टेस्ट करवाते हैं। तुक्के मारकर कोई भी ट्रीटमेंट मत लीजिए आप, ये बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ है लीवर 52DS है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये एक हिमालय ड्रग बनाती है। यह एक प्रॉपरली आयुर्वेदिक सिरप है दोस्तों, और लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीवर में फैटी लीवर को ठीक करने के लिए, या फिर लीवर में कोई भी समस्या को ठीक करने के लिए ये लीवर 52DS जो सिरप है ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसके अलावा भी आप एमलिक्योर DS सिरप का उपयोग कर सकते हैं। ये भी बेस्ट सिरप है लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसकी जो डोज है दोस्तों, यह आपको 10-10 ml दिन में 3 बार रहती है। और सुबह आप खाली पेट लीजिए, चाय बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आपको चाय से एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होगी तो दोस्तों आपको पेट में जलन होगी, और इसकी वजह से आप पूरा दिन परेशान रहेंगे। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर गैस की समस्या हो तो क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि गैस की आप सिरप लीजिए। OCD 200 ml भी ले सकते हैं, या फिर आप कैप्सूल पेंटा DSR, या फिर आप रैपिड DSR भी कैप्सूल उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको गैस की समस्या नहीं होगी। इसको जो लेने का तरीका है कैप्सूल का दोस्तों, वो सुबह खाली पेट रहता है। अगर किसी को ज़्यादा समस्या गैस की, तो दोस्तों आप शाम को खाना खाने से करीबन 1 घंटा पहले एक कैप्सूल फिर लीजिए, तो उसके 1 घंटे बाद आप खाना खाइए। और खाने में दोस्तों आपको जितना भी हो सके रोटी कम खाएं, जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है। इस तरह से आपको हल्का भोजन करना है, जिसकी वजह से आपको लीवर में डाइजेशन जो है आपका जो वीक हुआ है वो प्रॉपरली धीरे धीरे उसी पोजीशन पे आ जाए। क्योंकि दोस्तों हल्का भोजन करने से आपको लीवर में परेशानी कम होती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इन चीज़ों को, ये आप ध्यान में रखें ये बातें। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ में। थैंक यू सो मच।